नमस्कार। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को देश में लागू हुए पूरे 100 दिन हो चुके हैं। इस पर जी मीडिया संवाददाता विकास ने दिल्ली के सदर बाजार इलाके में जाकर व्यापारियों से बात की और जानने की कोशिश की कि कारोबारियों को जीएसटी से कितना फायदा हुआ है और किस तरह की अभी भी परेशानियां हैं। जीएसटी के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में सरकार ने नियमों में कई बार बदलाव किए। आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर इन बदलावों का और जीएसटी का आपकी जेब पर क्या असर पड़ा। जीएसटी के साथ 100 दिन कैसे रहे, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये जानने के लिए जी बिजनेस पहुंचा दिल्ली के सबसे बड़े होलसेल बाजार सदर बाजार में। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर व्यापारियों की जीएसटी के 100 दिन पूरे होने पर क्या राय है। दिवाली के पहले हम पहुंचे सदर बाजार में और सदर बाजार में हमने जानने की कोशिश की कि दुकानदारों की जो सेल्स है वो उस पर क्या असर पड़ा है, जीएसटी का या महंगाई का, या इस फेस्टिव सीजन में सेल्स कैसी रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य हैं। आदित्य कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाते हैं, इनकी होलसेल की दुकान है। आइए आदित्य से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके सेल्स पर और ग्राहकों के बिहेवियर पर क्या असर पड़ा है। नहीं, सेल्स बहुत पहले से गिरी हुई है। ये सारा फर्क जीएसटी का है। पहले जो सेल होती थी रुपए में 25 पैसे सेल रह गई और मतलब ग्राहक डर रहा है। जो पहले 5 कार्टन लेता था वो बोलता 2 कार्टन ही दो, क्योंकि एज अ जीएसटी में कंज्यूमर कोई महंगा पड़ गया प्रोडक्ट। और आजकल इतना पैसा खुल के है नहीं लोगों के पास, तो प्रोडक्ट महंगा हो रहा है उससे। तो ये थे एक व्यापारी जो जीएसटी से काफी ज्यादा निराश लगे। अब हम अपने दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं एक और ट्रेडर के पास जो साज सजावट के सामानों में डील करते हैं और इनसे समझते हैं कि जीएसटी को लेकर इनका क्या मानना है। पूरा सीजन दिवाली का खराब हो गया, इस चक्कर में लोग आए नहीं। कई लोगों को एक महीने में क्या करेगा, इसलिए अब धीरे रहे हैं। अब वो उनको लग रहा है हमारी सरकार गिर ना जाए कहीं, अब उनको डर लग रहा है, इसलिए अब वो 3-3 महीने में आने को, जो पुरानी बैट वाली उसमें आने को होने है ना, टैक्स और बढ़ा दिए। अभी तक जो प्रतिक्रियाएं मिली वो जीएसटी से कम सहमत होने वालों की मिली, लेकिन हमें ऐसे व्यापारी भी मिले जो जीएसटी के आने से बेहद खुश नजर आए। हमें तो एक वीक में समझ आ गया था। हमने तो अपने अकाउंटेंट से, अपने वकील से समझ लिया था सारा का सारा। उसके बाद फिर कस्टमर को समझाना शुरू किया। अब कस्टमर को भी आ गया है समझ में, जीएसटी में फायदे हैं, नुकसान नहीं है आपका। सदर बाजार में घूमते हुए हम मिले कन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली व्यापार महासंघ के प्रेसिडेंट देवराज बावेजा से। जीएसटी के 100 दिनों पर उनकी भी सरकार से कुछ मांगे थी, जिसके पूरा होने से व्यापारियों को कामकाज में आसानी होगी। बहुत सी सदर बाजार की आइटम्स थी जो 0 थी और वो 12 कहीं चली गई, कहीं 5 चली गई, और इवन की जैसे मैंने आपको स्टेशनरी का एग्जाम्पल दिया वो 28% पे चला गया। तो ये एक बड़ी मतलब भरम वाली स्थिति, अजीब सी स्थिति, जिसपे व्यापारी जो है समझ ही नहीं पाया पहले कई दिनों तक, तो कि ये कैसे हम इसमें जीएसटी में काम कर पाएंगे। ये इतना बड़ा जो टैक्स स्लैब है, ये कंज्यूमर हमसे परचेज करेगा भी तो कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारा एक मतलब स्थिति पिछले 100 दिनों में अजीब सी स्थिति रही, जिसका सरकार ने थोड़ी सुनवाई की है और उन्होंने कई जगह पे इस मामले के अंदर रिलीफ भी दी है। जीएसटी नेटवर्क की तकनीकी गड़बड़ियों को और बारीकी से समझने के लिए हमने बात की सौरभ बावेजा से। सौरभ सदर बाजार में गैस स्टोव का कारोबार करते हैं और इसके साथ ही सौरभ कन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। अब मैं अगर एलपीजी गैस स्टोव बेचता हूं तो उसके मैं 18% का बिल काटता हूं, वो 18% टैक्स स्लैब के अंदर है। लेकिन अगर उसके पार्ट्स मैं इंपोर्ट करता हूं तो कस्टम उसको 28% पे रिलीज़ कर रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उस 28% को पार्ट को लेके आगे 18% पे कैसे डील कर पाऊंगा। जीएसटी के 100 दिन होने पर हमें व्यापारियों से मिली जुली राय मिली। ज्यादातर व्यापारी ने जीएसटी नेटवर्क को आसान बनाने पर जोर दिया ताकि रिटर्न आसानी से भरा जा सके। कुछ व्यापारियों को जीएसटी से थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ी तो कुछ को जीएसटी फायदे की बात लगी। ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोगों ने भी जीएसटी की कमियों के बारे में अपनी राय दी और सरकार से नेटवर्क को आसान बनाने की मांग की। विकास कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। उधर मुंबई में जीएसटी को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है, जहां एक और व्यापारियों में काफी नाराजगी रही तो कई व्यापारी इसको लेकर खुश भी थे। हाल ही में सरकार ने व्यापारियों को लेकर राहत देने वाले फैसले भी लिए हैं, तो आइए देखते हैं ग्राउंड पर किस तरह से प्रतिक्रिया है। तमाम मंदी की संभावनाओं के बीच अब कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। आज से करीबन 100 दिन पहले जीएसटी लागू हुआ था।
हमने पहले भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उसमें हमने ज्यादा सा जीएसटी को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट था, खासकर कारोबारियों के मन में। मगर धीरे धीरे हमने देखा ये जो एक्साइटमेंट था प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होने लगा। जो इनवॉइस थे वो अपलोड नहीं होते थे और जीएसटी को लेकर एक काफी नेगेटिव परसेप्शन बनने लगा। जीएसटी नहीं, जो हालिया सरकार है उसको लेकर भी काफी नेगेटिव परसेप्शन बना। मगर जो हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें काफी ऐसे फैसले लिए जिससे ट्रेडर्स को काफी फायदा होने वाला है। तो आइए हम जानते हैं अभी तक जीएसटी की जर्नी कैसी रही ये आम कारोबारियों से। सर आपका नाम क्या है और सर आपकी सेक्टर? मेरा नाम है, मैं ड्राई फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और अभी आप सुनाओ सर। जीएसटी लागू हुए करीब 100 दिन हो गए, आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा। पुराने टैक्स सिस्टम से नए टैक्स सिस्टम में आए, तब तक अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? सफर अच्छा रहा। बाजार में ट्रेडिंग बढ़ चुका है, 50 से 60% बढ़ा है। हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि पिछले सालों से डबल टर्नओवर हो गए हमारे। आप आगे क्या क्या संभावनाएं देखते हैं इस नए टैक्स रेजिम में? नए टैक्स के लिए हम ये सोचते हैं कि किराने के ऊपर निकल जाएगा। जो ब्रांडेड किराना है, दाल चावल है, उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए। बाकी ओवरऑल जीएसटी से कारोबार हमारा अच्छा बना है, सुधरा है और काफी पॉजिटिव हमने उसको लिया है। हम देख रहे हैं कि जीएसटी की जो फाइलिंग में काफी प्रॉब्लम आई थी, तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जीएसटी में? हमको प्रॉब्लम ये आ रही है तो जो महीने में 3 रिटर्न भरना पड़ता है वो तकलीफ हो रही है। सरकार ने तो इसको कम कर दिया है जो छोटे मोटे कारोबारी है उनके लिए। तो अच्छी बात है ना, वो कम किया है तो 3 महीने, अभी 3 महीने में एक बार रिटर्न किया है ना, तो वो अच्छी बात है, वो चलेगा, हम कर सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो नए टैक्स में हम आ चुके हैं, तो आगे आप कैसी संभावनाओं को देखते हैं? पहले कैसे टैक्स सिस्टम में थे आप, और पहले कैसे कितना आसान था कारोबार, या अब कितना आसान है आपके लिए कारोबार? मेरा बेसिकली चाय और कॉफी का कारोबार है। चाय में 5% जीएसटी है और कॉफी में 28% जीएसटी है। इसके बावजूद इसके जो डिफरेंसेस है उसके लिए हमारी थोड़ी नाराजगी है। 5% और 28% कॉफी को इतना क्यों इंजेक्ट किया जा रहा है? तो आप क्या कहेंगे इसमें कम होना? कॉफी में शायद अगर समझो 12% अगर आ जाए तो कॉफी के व्यवसाय को काफी बूस्टर मिल सकता है। कुल मिलाकर 100 दिन हो गए हैं जीएसटी लागू हुए, तो हम क्या कह सकते हैं जीएसटी को आप कितने मार्क्स देंगे 100 में से? 100 में से 90 मार्क्स देंगे हम लोग। आप कितना देंगे सर? 100 में तो 60 देंगे। सर आप कितना देंगे सर? वही 60 80। चलिए, इनका कहना है कि जीएसटी से कुछ चीजें आसान हुई है, कुछ नई प्रॉब्लम्स भी आई है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई। उधर दिल्ली में चांदनी चौक इलाके के व्यापारियों को क्या कहना है जीएसटी को लेकर, आइए उसको भी एक बार देखते हैं। पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद जो लोगों की रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उन पर असर क्या पड़ा है। हम लोग इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में मौजूद हैं और ये जो जगह है कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की थोक मार्केट, उनमें ये मार्केट जो है वो गिनी जाती है। कपड़े पर हम समझने की कोशिश करते हैं, जो रेडीमेड कपड़े हैं और जो दूसरे कपड़े हैं, उन पर किस तरह से जीएसटी की वजह से असर पड़ा है। हम इस शॉप में चलते हैं और यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। जीएसटी जब से लागू हुआ है क्या फर्क पड़ा है? पहले जो ये कपड़े आइटम थे, ये सारे जो आइटम कपड़े के थे, कितना इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था? देखिए, पहले साड़ी हुआ चाहे अंश से सूट हुआ, इन पे कोई टैक्स हम लोगों के ऊपर नहीं लगता था। बट जब से जीएसटी आई, एक तो काम बिल्कुल ही सेल डाउन हो गई लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। बिल्कुल आप समझिए जुलाई से जब जीएसटी लगा है तो सेल का बिल्कुल ही बैंड बजा हुआ है, सेल है ही नहीं। क्योंकि त्योहारों का मौका, अब भी आप देख सकते हैं कि ग्राहक दुकान पे आता है, देखता है और देख के चला जाता है। हम लोगों ने जो टैग, हम लोग जो माल ले रहे हैं उस पर हम जीएसटी पे करके माल ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब जीएसटी पे करके लाएंगे तो जीएसटी हम भी चार्ज करेंगे। तो हमने जो अपनी, जैसे ये आइटम है, जैसे ये 750 रुपए का सूट है, अंश से सूट है, फैब्रिक है, तो ये फैब्रिक पे 5% जीएसटी हम लोग लगाते हैं। 750 पे 5% और ऐड करते हैं। तो ग्राहक हमसे आके यहाँ कोशिश करता है, उसको पहले तो इस पे डिस्काउंट चाहिए होता है, डिस्काउंट का, फिर वो जीएसटी देने से कतराता है, बोलता जीएसटी हम नहीं देंगे। लेकिन जब हम जीएसटी पे करके कोई चीज लाएंगे तो हम उसका नुकसान क्यों सहन करेंगे? हमें भी जीएसटी कस्टमर से चार्ज करना होगा, हम चार्ज करेंगे। तो ये जैसे आपने बताया अनस्टिच सूट है 750 रुपए का, पहले ये जो सूट था ये एज इट इज इसी रेट पर आप लोग बेच देते थे? मतलब 750 का सूट 750 में बेचते थे, बट अब इस पे क्योंकि जीएसटी है तो जीएसटी 5% हम अलग से नीचे बिल में चार्ज करते हैं और बिल में चार्ज करके 5% और ऐड करके बेचते हैं। तो कस्टमर को इसकी कॉस्ट 750 पे 5% और
एंड यूजर को जो है 5% महंगा हो गया आइटम। ठीक है, स्टिच्ड है तो ये 12% के दायरे में आता है। तो हम लोग सरकार से यही हमारी मांग है कि कपड़ा हो चाहे रेडीमेड हो, एक ही स्लैब होना चाहिए। तो अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से कारोबारियों के रिएक्शंस हैं उसको हम आपके समक्ष रख रहे हैं। अब देखते हैं जो बैक ट्रेडर्स हैं वो इस नए रेजीम को किस तरह से देख रहे हैं। माहौल है, त्योहारों का माहौल है, लेकिन दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक व्यापारी हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय भाई, आपकी ये दुकान कितने सालों से है? हमारी ये दुकान 1934 से है। 34 से मतलब ऑलमोस्ट 80-90 सालों पुरानी दुकान है। और जीएसटी का हमारा कोई विरोध नहीं है, मगर जीएसटी में जो सूटकेस है, अभी हमारे एक सूटकेस है ट्रॉली सूटकेस, तो ट्रॉली सूटकेस के अंदर उसने 28% बनाया है, मगर ट्रॉली सूटकेस जो है ना लोकल घरगत्तू बनती है तो उसके लिए बहुत हैवी टैक्स है। ब्रांडेड बराबर 28%, मगर लोकल जो ट्रॉली सूटकेस जो घर घर में कारीगर बनाते हैं उसको बहुत तकलीफ हो गया है, सूटकेस बनना बंद हो गया है। और दूसरा के जीएसटी आने के बाद इतना मंदी हो गया ना, धंधा बोनी भी नहीं होता है। अच्छा, मुझे बताइए कि जीएसटी के बाद आपकी शॉपिंग पर क्या असर पड़ा है? अभी सब बहुत ही महंगा हो गया है। अभी बैग भी खरीदने आते हैं, पहले जो कीमत थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा अपने को खरीदते समय थोड़ा ऐसा महंगा ही लग रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इम्प्लीमेंट हुए अब करीब 100 दिन हो गए हैं और 100 दिन के अंदर किस तरह से जमीनी हकीकत है हम उसको आपके समक्ष रख रहे हैं। जो दिक्कतें आ रही थी उन्हें एड्रेस करने के लिए काउंसिल ने कई तरह के स्टेप्स भी लिए हैं।